वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, ऋग्वेद के मंत्रों के इस व्याख्या क्रम में संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 6वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत होने जा रही है। इस मंत्र के मंत्र दृष्टा मधुर छंदा वैश्वामित्र हैं। मंत्र गायत्री है जो 24 अक्षरों का होता है और देवता मरुद्गण। मरुद्गणों को आवाहन किया जाता है यज्ञ स्थल पर। ऋत्विक करता है और वेद मंत्र के सस्वर उच्चारण के श्रवण की प्रार्थना करता है। मंत्र इस प्रकार से है। अतः परिज्मना गहि दिवो नः रोचना दधि समस्मिन् रिञ्जते गिरः। अतः परिज्मना गहि दिवो वा रोचना दधि समस्मिन् रिञ्जते गिरः। हे मरुद्गणों, तुम परिज्मना मतलब सर्व व्यापक हो। परिज्मन सर्व व्यापक हो। आगहि आओ। कहाँ आओ? नः यज्ञस्थले, हमारे यज्ञस्थल पर। यज्ञस्थल पर क्या हो रहा है? समस्मिन् रिञ्जते गिरः। वेद मंत्र के उच्चारण करता, आवाहन करता ऋतुजों द्वारा वेद मंत्र का रिञ्जते गिरः माने मधुर वाणी में उच्चारण किया जा रहा है और उसमें आपकी स्तुति की जा रही है। उसको श्रवण करने के लिए आप आओ। चाहे आप देव माने स्वर्गलोक में हो, द्विलोक में हो, चाहे आप रोचना माने देदीप्यमान प्रकाशित नक्षत्र मंडल में हो अथवा सूर्य लोक में हो, यहाँ पर पधारो और समस्मिन सम्यक रूप से भली भांति रिञ्जते गिरः स्तुतिमय मधुर वाणी का श्रवण करो। तो सीधा साधा अर्थ है कि हे मरुद्गण, तुम सर्वव्यापी हो, परिज्मन हो, तो तुम कहीं भी हो सकते हो। इस भूमंडल पर भी हो सकते हो। भूमंडल के ऊपर जो लोक है, इसे अंतरिक्ष लोक कहते हैं, वहां भी हो सकते हो। और उसके ऊपर जो द्युलोक है, नक्षत्र लोक है, वहां भी हो सकते हैं। तो जहां कहीं भी हो, वहां से इस यज्ञस्थल पर ऋतुजों की मधुमयी स्तुति सुनने के लिए पधारो। तुम्हारा सादर आमंत्रण है। तो यह आवाहन हो गया मरुद्गणों का, जो पूजा
ग्रहण के लिए किया जाता है। आज भी ऐसा होता है। हम देवताओं को किसी भी शुभ कर्म यज्ञ आदि करने के पहले उसका आवाहन करते हैं। जो ऋत्विज, जिसको आज हम लोग पंडित कह देते हैं, वे बैठे रहते हैं और कहते हैं यहाँ गच्छ शुचि व्रत पूजा प्रतिगृहाण में। हे पवित्र व्रत वाले देवता विशेष का नाम लेकर के कहा जाता है आप यहाँ गच्छ, यहाँ आओ और पूजा प्रतिगृहाण में मेरी पूजा को ग्रहण करो। वही बात यहाँ भी कही गई है कि हे मरुद्गणों, तुम परिचिन्न हो, सर्वव्यापी हो और कहीं भी विराजमान हो सकते हो। 3 लोक हैं, भूलोक में भी हो सकते हो, उसके ऊपर जो अंतरिक्ष लोक है वहाँ भी विराजमान हो सकते हो, और उसके ऊपर जो द्युलोक है जहाँ सूर्य मंडल है, जहाँ रोचना मने प्रकाशित नक्षत्र लोक है, वहाँ भी हो सकते हो। लेकिन जहाँ कहीं भी हो, हमारे ऋतुजों के मधुर स्तुति गान के श्रवणार्थ कृपा करके ही आओ। यह अनुरोध आवाहन के रूप में किया गया है मरुद्गणों की। ये पूजा विधि है, आज भी चल रही है और पहले ऋग्वेद काल में भी चलती और आगे भी चले। तो इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से है। सर्वज्ञ व्याप्त हे मरुद्गणो, सर्वज्ञ व्याप्त हे मरुद्गणो, हो जहाँ कहीं भी आ जाओ। ज्ञानी ऋत्विगण भाव भरी स्तुतियाँ गायन करते हैं। ज्ञानी ऋत्विगण भाव भरी स्तुतियाँ गायन करते हैं। इन स्तोत्रों के द्वारा वे तेरा आवाहन करते हैं। इन स्तोत्रों के द्वारा वे तेरा आवाहन करते हैं। दिवलोक गगन या रवि मंडल में जहाँ कहीं भी हो डेरा, स्तुति श्रवणार्थ प्रतीक्षित हो। अविलंब तुम्हारा हो फेरा। हे देव प्रवर, हे देव प्रवर, तुम सब सत्वर यज्ञ स्थल पर छवि दिखलाओ। सर्वत्र व्याप्त हे मरुद्गणो, सर्वत्र व्याप्त हे मरुद्गणो, हो जहाँ कहीं भी आ जाओ, हो जहाँ कहीं भी आ जाओ। प्रस्तुत मंत्र में जो प्रथम मंडल के 6वें सूक्त के 10वें मंत्र के रूप में है, यह मंत्र इंद्रदेव को समर्पित है। वही इस मंत्र के देवता हैं। उनसे यह आग्रह किया गया है कि वे त्रिलोक के समस्त वैभवों को, आराधक को, यजमान को, स्तोता को प्रदान करें। इंद्र का अर्थ ही होता है ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्य के अंतर्गत धन, वैभव, तेज, सद्बुद्धि, जितनी भी मानव और मानवता के लिए वांछित पदार्थ हैं, मूर्ति आभूत, वे सब आ जाते हैं। सूर्य और राशि संपत्ति कहा गया है गीता में, आप लोग जानते हैं कि संपत्तियां सब हैं, सूर्य और राशि, दैवी और दानवी, सभी संपत्तियां हैं। उनमें दैवी संपत्तियों का वर्णन करना चाहिए। यहाँ दैवी संपत्तियों के लिए, उसके वर्णन के लिए, उसे प्रदान करने के लिए इंद्रदेव से आग्रह किया जा रहा है। और वे संपत्तियां केवल भूमंडल में ही नहीं है, वे संपत्तियां अंतरिक्ष लोक में भी हैं और द्युलोक में भी हैं, सर्वत्र व्याप्त।
तो उन त्रिलोक व्याप्त संपत्तियों को प्रदान करने के लिए प्रभुत शक्तिमान देवता की आवश्यकता होती है, जो स्वयं ऐश्वर्यवान हो, इंद्र रूप हो, वही तो दे सकता है, समर्थ हो। तो इंद्र की स्तुति के क्रम में ऋत्विज कह रहा है, मंत्र इस प्रकार से है, इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवा दधे इंद्रम महो वा रजसः। इंद्रम महो, इंद्र ऐश्वर्यवान सर्वश्रेष्ठ देवीश्वर हमें ऐश्वर्य प्रदान करे। वह ऐश्वर्य यहाँ आए, वह साति, साति माने होता है संपत्ति, धन। उस धन को, उस ऐश्वर्य को सातिम ईमहे, ईमहे माने हम कामना करते हैं, उस धन की हम कामना करते हैं जो दियो, दियो माने द्युलोक, स्वर्गलोक में हो, अथवा यह पार्थिव इस पृथ्वी लोक पर, अथवा जो ऐश्वर्य रजसः, रजसः माने अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक में हो, यानी भूलोक, अंतरिक्ष लोक, द्विलोक, इन तीनों लोकों में जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को हमें महान इंद्र प्रदान करे। तो इतो माने यहाँ पर यज्ञस्थल पर इतो वा सातिम इमहे, हम यहाँ पर सातिम माने धन ऐश्वर्य को चाह रहे हैं, वो ऐश्वर्य देवो द्युलोक में हो, व अथवा पार्थिव पृथ्वी लोक में हो, अथवा रजसः अंतरिक्ष लोक में हो, वह ऐश्वर्य हमको इंद्र, महान इंद्र प्रदान करे। तो प्रेमियों, ऐश्वर्य केवल भूलोक में ही नहीं है। भूलोक का ऐश्वर्य क्या है? सोना चांदी, धन दौलत, हाथी घोड़े, विविध प्रकार के अन्न, फल फूल, यह सब धरती के ऐश्वर्य हैं। लेकिन धरती के ऊपर अंतरिक्ष लोक में भी ऐश्वर्य है, उसके ऊपर द्युलोक में भी ऐश्वर्य है, और ऐश्वर्य पृथ्वी लोक से ज्यों ज्यों आगे लोकों में बढ़े वहां विशिष्ट ऐश्वर्य मिलता है। आज का विज्ञान भी कहता है, और पहले भी हमारे ऋषि कहते आए कि यह जो पृथ्वी का ऐश्वर्य है वो अंतरिक्ष और द्युलोक से आता है। धरती में जो कुछ है वो सब सूर्य मंडल से आता है, सूर्य के द्वारा आता है। जो अंतरिक्ष लोक में फैले हुए हैं पोषक पदार्थ, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, हम आज की भाषा में उसको कह रहे हैं, वो संपत्तियां हैं, तो वे धरती में मूलता नहीं है, वे ऊपर से, सूर्य लोक से, नक्षत्र लोक से, अंतरिक्ष लोक से लाई गई, और वे सब आती कैसे हैं? पवन के द्वारा और वर्षा के देवता इंद्र के द्वारा बरसाए गए जल के माध्यम से पृथ्वी पर आकर के उसमें समा जाती हैं, और वे इस प्रकार से फल फूलों में एकत्र होकर के मनुष्य को एक संपत्ति देती हैं। तो कहने की यह तात्पर्य है, जो कुछ हम देख रहे हैं वो भूमंडल में भी है, और अंतरिक्ष लोक में भी है, और द्युलोक में भी। इसीलिए स्तोता ने, ऋषि ने उस परम देव
इंद्र से आग्रह किया है वो त्रिलोक व्यापी संपत्तियों को हमें प्रदान करे ताकि हम समर्थ बने, समृद्ध बने, इसे योग्य बने कि वसुधा तल को स्वर्ग बना सके। तो इस प्रकार से उस महान इंद्र से समस्त त्रिलोक व्यापी समृद्धियों को उपलब्ध करने के लिए प्रार्थना से उसे अनुरोधित किया गया है। यह बात इस मंत्र में मूल रूप से कही गई। अब इसका हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे छंदोबद्ध रूप में। ऐश्वर्य प्रदायक इंद्रदेव, ऐश्वर्य प्रदायक इंद्रदेव, तुम हो समर्थ दाता महान, तुम हो समर्थ दाता महान। भूमंडल या नभ मंडल हो, भूमंडल या नभ मंडल हो, अथवा द्विलोक का हो प्रसार। शुभ कर्मों के संपादनार्थ, शुभ कर्मों के संपादनार्थ चाहिए हमें वैभव अपार। दाता समर्थ, दाता समर्थ इन लोकों से ऐश्वर्य करो हमको प्रदान, ऐश्वर्य करो हमको प्रदान। ऐश्वर्य प्रदायक इंद्रदेव, तुम हो समर्थ दाता महान, तुम हो समर्थ दाता महान। प्रिय श्रोताओं, प्रथम मंडल के इस 6वें सूक्त में जो प्रार्थित और आवाहित देव हैं वे इंद्र और मरुद्गण। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं। 4 मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, 4 मरुद्गण को हैं और 2 मंत्रों में मरुद्गण और इंद्र का समवेत स्तवन यानी मिला जुला प्रार्थना क्रम उपस्थित किया गया है। तो इंद्र को परम दानी, परम शक्तिमान और शीलवान कहा गया है। प्रथम मंत्र में कहा गया है कि वह इस ब्रह्मांड में सूर्य रूप में विद्यमान है। वह जो है वह अग्नि रूप में विद्यमान है भूलोक में, और वही अंतरिक्ष लोक में पवन रूप में, वायु रूप में विद्यमान है। तो इस प्रकार से अद्वैत से द्वैत की ओर अथवा बहुदेववाद से एक देववाद की ओर इस वेद के सूक्त में संकेत किया गया है। और इसमें इंद्र के समर्थ शक्तिमान स्वरूप का और रक्षक स्वरूप का, जिसको शील युक्त स्वरूप, सदाचरण युक्त स्वरूप का प्रस्तुतिकरण है। उपास्य देव में शक्तिशील सौंदर्य 3 का समवाय भक्तों ने अथवा विचारकों ने किया है। तो तीनों का समवाय इसमें है। उनके रूप का वर्णन नहीं है, लेकिन जो सौंदर्य होता है वो कर्म का सौंदर्य इसमें है, क्योंकि कर्म का सौंदर्य भी एक सौंदर्य होता है। हम देखते हैं कि और जानते भी हैं कि देवता और दानव अथवा असुर ये कोई अलग अलग नहीं है, ये एक ही पिता की संतानें हैं। पिता एक है, माताएं हैं। लेकिन जब हम असुरों या दानवों का
वर्णन करते हैं तो उनको कुरूप दिखाते हैं। हो सकता है कि वो अधिक स्वरूप रहे हों, क्योंकि सब भाई भाई हैं, लेकिन उनकी जो हृदय की दुर्भावना है, दुर्व्यसन है, विकार है, वो उनके रूप पर छा जाता है। और हम देखते हैं किसी की सींग दिखाई गई है, किसी का बड़ा विकराल दांत दिखाया गया है, किसी का भयावना मुखमंडल दिखाया गया है। तो ये क्या है? दुष्कर्म जन्य मतलब असौंदर्य है, कुरूपता है। और देवताओं को स्वरूप दिखाया जाता है, उनका तेजस्वी मुखमंडल, नेत्रों में टपकता हुआ प्रेम और सुबह शरीर। तो ये स्वरूप में जो वक्रता, सौम्यता, भिन्न भिन्न रूप से आई है, वो कर्म सौंदर्य है। तो देवताओं में स्वरूपता का कारण कर्म सौंदर्य है। इसलिए जो कर्म में श्रेष्ठ होता है, जो सत्कर्म करता है, सत्कर्म क्या है? संरक्षण, दीनोद्धार। और दुष्कर्म क्या है? अपहरण, लोक परिपीड़न। तो देव जो क्या थे, कहा गया है, अभी जान लेना चाहिए, देव दानाद द्योतनाद व, जो प्राप्त संपदा का लोकहित में दान करे और अपने दान वृत्ति द्वारा, अपने संरक्षण के द्वारा द्योतित हो, वो देव है। इसके विपरीत जो भोगवादी संस्कृत वाले होते हैं, वो दानव होते हैं। इसी सूक्त के 5वें मंत्र में दिखाया गया है कि मरुद्गणों के साथ इंद्र उस गुफा में गए जहां पय नाम के असुरों ने गायों का अपहरण करके छिपा दिया। आज गोदान करते थे तो गायों को चुराते थे, कभी लड़कर, कभी भिड़कर, कभी चुरा। तो उनको विनष्ट करके जो गायों का उद्धार हुआ, वो हो एक शील वृत्ति, यानी सदाचार वृत्ति का द्योतक। तो शील जन्य शक्ति देवों को महान बनाती, इसमें वो दिखाया गया है। परिणाम के असुरों का संहार किया, गायों को मुक्त किया इसने इंद्र और मरुद्गणों ने मिलकर। इंद्र और मरुद्गण जो हैं वो सैनिक प्रवृत्ति के देव है और शक्ति संपन्न है, और उनका शक्तिशील से समन्वित है। तो शक्तिशील सौंदर्य तीनों में आ जाता है, सौंदर्य कर्मजन्य आ गया। तो इस प्रकार से वे दाता भी हैं। क्यों? इसमें दिखाया गया है दूसरे तीसरे आदि मंत्रों में कि सूर्य जिन वाष्पित जलों को धरती से उठाते हैं, वाष्प बनाते हैं, उसको मरुद्गण ले जाकर के घन घटाओं में गर्भ रूप में धारण करते हैं, धारण कराते हैं और उन्हें वर्षण कराते हैं। अपने लिए नहीं, प्रजा के लिए, लोक के लिए। तो यह क्या हुआ? उनका दाता रूप हुआ, लोक कल्याण वाला रूप हुआ। और यही उनको देव बनाता है। वे अपहरण नहीं करते हैं, जल लिया और जल को क्या किया? सूर्य और मरुद्गण दोनों जल लेते हैं और उसको समुद्र से ज्यादा लेते हैं, नदियों से कुछ कम लिया, झीलों से कुछ और कम लिया और छोटे सरोवरों से कुछ और कम लिया और सबको प्रदान किया। चारों ओर जहां जल नहीं वहां भी जल दिया। तो यह जो क्षत्रिय होता है वो शासक भी होता है, माना जाता है। शासक वर्ग क्षत्रिय वर्ग है। तो शासक वर्ग के लिए एक उदाहरण पेश किया गया है कि आप कर लो, जगह जगह जो अधिक संपन्न है उससे ज्यादा लो, जो कम है उनसे कम लो, लेकिन उसको लोकहित में प्रदान करो बराबर। जहां जल बिल्कुल नहीं वहां भी जल बरसाओ, प्यासी भूमि की प्यास मिटाओ। तो यह जो है वो एक प्रकार से वैदिक ऋषि ने उन लोगों के लिए प्रशासक वर्ग के हैं, जो कहा जा सकता है कि इंद्र और मरुद्गण की श्रेणी में आते हैं। उनको जो धरती की संपत्ति ले करके सब में वितरण करना चाहिए और इस प्रकार से अपने कर्म सौंदर्य द्वारा
द्योतित होना चाहिए, आलोकित होना चाहिए, तभी वे देव बन सकते हैं। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण तुलसीदास जी ने भी प्रस्तुत किया है कि बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखत न कोय, और तुलसी प्रजा सुभागते, धूप भानु सम होय। राजा को, शासक को कैसा होना चाहिए? भानु की तरह। भानु, देखिए, हमने पहले मतलब पिछले मंत्रों में कहा है कि इंद्र सूर्य रूप में भी देखा जाता है, तो सूर्य इंद्र सब एक माने गए हैं। तो धूप भानु सम होय, राजा को कैसा होना चाहिए? भानु की तरह, सूर्य की तरह होना चाहिए। ये सब इंद्र ही हैं। तो क्या होता है कि बरसत हर्षत लोग सब, धरती का जल जब वाष्पित होकर के सूर्य ऊपर उठाता है, मर्द उसको ले जाता है, तो जो वृष्टि होती है उसको देख करके सभी लोग हर्षित होते हैं। लेकिन करसत लखत न कोई नहीं देखता, देखो जल को उड़ा कर ले जा रहा है, जल को छीन रहा है, कुछ पता नहीं किसी को चलता कब जल जाएगा। इसी प्रकार से कर व्यवस्था राजा को, जो क्षत्रिय वर्ग के हैं, शासक वर्ग के हैं, वो कोई भी हो, उनको कर व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि प्रजा को जिससे कर दिया जा रहा है उसको कष्ट न हो। लेकिन वो जब अनुदान के रूप में, विधि व्यापार विधि निर्माण के रूप में धरती पर प्रसारित करने लगे तो सब लोग प्रफुल्ल होता है। तो इस प्रकार से उदाहरण स्थान स्थान पर रघुवंश आदि में भी किया गया है। तो जिस प्रकार से वो सूर्य जो है वो वर्षण के लिए जल लेता है, और वो अपने लिए नहीं लेता है जल, वैसे ही शासक वर्ग को प्रजा के हित के लिए करा भी लेना चाहिए। तो कहने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ऋषि बता रहा है कि मरुत गणों और इंद्र का अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि वे एक और गायों के रक्षण में परिणाम के असुरों का संहार करते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं, दूसरी ओर सूर्य रूप में, समीर रूप में जीवन देते हैं और प्रदान करते हैं और लोक को संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो मंत्र वही बात कह रहा है, ऋषि वही बात कह रहा है जो बाद में भिन्न भिन्न कवियों और विचारकों ने कही। तो अस्तवन आज भी होता है, यज्ञों में भी होता है, आज भी यहाँ गसे शुचि व्रत आसनम पत्र विहार में और भी बुलाया जाता था, ये आसन लीजिए, बैठिए, हमारी प्रार्थनाएं सुनिए, प्रार्थना की जाती है। तो कहने मतलब बिल्कुल वही चीज चली आ रही जो ऋग्वैदिक ऋषियों ने स्थापित किया, पूजा पद्धति वही चली आ रही है। थोड़ा और कह देना ज़्यादा वो नहीं होगा, विस्तार नहीं होगा, इसलिए कि ये जो देवता वैदिक हैं, सूर्य हैं, इंद्र हैं, मरुत हैं, ये बड़े स्वाभाविक है। पूरे विश्व के लिए इनमें कोई मतभेद नहीं है। सूर्य सबको प्रकाश देता है, चाहे अरब देश हो, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी में भेदभाव नहीं करता है। समीर पवन सबको जीवन देता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और देश विशेष का ध्यान नहीं रखता है। तो ये बड़े, और तो पूजा किसी के नाम लो तो लोग दूसरे धर्म वाले नाक भाव सिकोड़ने लगते हैं, ज्ञान का आवश्यक किसी कारण से। लेकिन इनमें तो कोई नहीं नाक भाव सिकोड़ेगा, साहब हम सूर्य के या समीर के या पवन के ऋणी नहीं है, ये तो सब कहेंगे। सब सांस लेते हैं, सब जो प्रकाश ग्रहण करते हैं, सब जीवन प्राप्त करते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो जो वैदिक देवों की स्थापना हुई है वो सार्वभौम यानी पूरे वैश्विक ब्रह्मांडीय रचना को ध्यान में रखकर की गई, वहां पर कोई भेदभाव नहीं। तो वास्तव में इन देवों की स्तुति फिर से की जाए तो बड़ा अच्छा होगा। एक तो पर्यावरण की समस्या जो है तत्काल समाप्त हो जाए। यह पवन, अग्नि, जल, ये सब देवता हैं, वैदिक देवता हैं। और आज प्रदूषण है, त्राही हो रही है। यदाकदा हम लोग विविध साधनों द्वारा जानते हैं कि धरती पर संकट शीघ्र आ जाएगा क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो ये जो देवता हैं, ये जिससे कि हम प्रदूषण फैला रहे हैं, तो यह पर्यावरण शोधन यज्ञ के माध्यम से पहले से ही किया गया है।
तो अगर इन देवताओं की पुनर्स्थापना हो जाए तो जो भेदभाव है, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, अकबर, सबका क्या क्या में, वो सब समाप्त हो जाएगा और मनुष्य, मानवता एक है। एक ही जोड़े से समग्र विश्व के मानव का संचार हुआ। इसको हमारे यहाँ मनसतरूपा रूप में या कश्यप पंडित रूप में, के रूप में, या उधर आर्य धर्मों में भी कहा जाता है कि दो ही जोड़े से आदम हुआ, आदि के रूप में विस्तार हुआ है। तो सब मानवता बिल्कुल एक है। सारे जितने 10 नारियां हिंदुस्तान में है मनुष्यों में, उतने ही सर्वत्र है। तो कहने का मतलब ये है कि वैदिक धर्म इतना उदार है, इतना स्वाभाविक है, प्रकृति के इतने निकट है, प्रदूषण जो कि बड़ी भारी समस्या, उसको दूर करने के लिए बस सशक्त साधन है। तो और भेदभाव नहीं है, भिन्न भिन्न देवी देवताओं में कोई भेदभाव नहीं है, सब एक दूसरे के सहयोग से काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया, मरुदगण और इंद्र सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। अग्नि तो का स्थापन तो पहले पहले होती है युद्ध भूमि पर। तो कहने का मतलब ये जो दैवी शक्तियां हैं, जीवनदायी शक्तियां हैं, इन सबका समन्वित रूप जो है वैदिक धर्म है, यज्ञ है। तो इसको शुद्ध और परिशोधित रूप में आज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, पुनरुद्धार की आवश्यकता है। हम भी इसी दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, आप लोग भी श्रोता हैं, यही चाहते होंगे, और इसको एक आंदोलन के रूप में लिया जाए और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना हो। यह केवल भारत का नहीं बल्कि वैश्विक धर्म है और आज मानव का धर्म है। तो अब अगले दिन